Hello students, welcome to Commerce Concept Clarity. I am Prabhu Sharma and today I am going to discuss principle of partnership firm या accounting for partnership firm and fundamental. फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो जो बेसिक पार्टनरशिप्स के कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको जानना, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, फर्म क्या होती है, पार्टनर्स क्या होते हैं, एक्सेट्रा कई तरह की चीज़ें ऐसे आती हैं जो पार्टनरशिप में फंडामेंटल फॉर्म होता है। फंडामेंटल मतलब बेसिक पॉइंट्स। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पार्टनरशिप में एक्चुअल ऐसा क्या है। अच्छा, बहुत सारा हम लोगों ने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स कंपनी अकाउंट्स को बहुत अच्छे से कर लेते हैं 12th स्टैंडर्ड में, और जो पार्टनरशिप होती है उससे कहीं ना कहीं उनके मन में डर रहता है थोड़ा सा। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही ईजी आस्पेक्ट होता है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप अपने आप में एक बहुत ही ईजी सिलेबस है, और जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है हम लोग जानते हैं कि हम लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, ट्यूटर्स नहीं आ पाते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं खुद पढ़ाता हूँ तो मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और टीचर्स को भी फेस करनी पड़ रही है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें आज पार्टनरशिप की सिर्फ, तो पार्टनरशिप अपने आप में क्या है, किस तरह से है, एक ज़रूरी चीज़ है, हम लोग उसको समझते हैं सबसे पहले। तो अगर हम सिर्फ बेसिक, सबसे पहले हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं समझेंगे, ये समझ लो कि पार्टनरशिप बहुत इजी है, बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन सबसे पहले एक बात बस ये समझ लो कि ये जो पार्टनरशिप हम लोग कह रहे हैं कि पार्टनरशिप हम लोग को पढ़नी है, एक बुक है पूरी पार्टनरशिप की, सेक्शन 1 है अकाउंट्स का पार्टनरशिप का, पूरा बुक के ऊपर जो नेम लिखा हुआ है वो भी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है। तो अकाउंटिंग तो हम लोगों को पढ़ा है, हम लोगों ने 9th में, जिसने ICSE बोर्ड जो थे उन्होंने 9th में भी थोड़ा सा पढ़ा था कि कॉमर्स में उनको एक सेक्शन आया था, तो उसमें भी उन लोगों को अकाउंट से थोड़ा सा बताया गया होगा। इसके बाद हम लोगों जब 11th में आया तो हम लोगों ने अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझा। हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ी कि व्हाट इज़ मीन बाय अकाउंटिंग, व्हाट इज़ मीन बाय अकाउंटेंसी, व्हाट इज़ मीन बाय बुक कीपिंग, कई सारी चीज़ें पढ़ी। तो हम लोग अकाउंटिंग नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो फर्म नेम है और ये जो पार्टनरशिप है जो लिख के आता है कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप और फर्म में क्या है, ये पार्टनरशिप क्या होती है, फर्म क्या होती है, हम लोग इसको बहुत डीपली पढ़ेंगे, बहुत अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग पार्टनरशिप को समझ लेते हैं, माइंड से सब कुछ रिफ्रेश कर देते हैं, माइंड को पूरा इजी रखो, कुछ नहीं है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप जैसे कि हम लोग कभी देखा होगा, हम लोग कहीं जाते हैं तो अपना कभी कहीं मस्ती करने जाओ या अपने फ्रेंड्स सर्कल में जाओ तो अपना 4-5 लोग मिल जाते हैं, और 4-5 लोग मिल के अपना क्या किया, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करते हैं, थोड़े थोड़े मनी इकट्ठा किए हम लोगों ने, सब लोगों ने मिल के, और फिर हम लोग कुछ पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर कहीं घूमने जाते हैं। सबके साथ यही होता है, बहुत सारे लोग कर चुके होंगे। तो ये जो केस होता है इसमें देखा होगा कि सब लोग अपना क्या करते हैं, थोड़े थोड़े पैसे मिलाते हैं और किसी एक मोटिव के लिए मिलाया जाता है, मतलब परमानेंट एक स्पेसिफिक मोटिव होता है सबका पैसे मिलाने का, और सब पैसे मिला के वो स्पेसिफिक मोटिव को अपने फुलफिल करते हैं। लाइक एग्जाम्पल है मूवी देखने जाने का। हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो क्या करते हैं, सारे फ्रेंड्स आ गए, अपना सबने पैसे मिलाए, सबने मूवी टिकट्स परचेज की, फिर जो थोड़े पैसे वैसे बचे उससे अपना खाया पिया और मूवी देख ली। तो यही जो एक यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अपने सब लोग मिल गए, सारे फ्रेंड्स मिल गए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यही मिलना पार्टनरशिप है। लेकिन बात यह है कि हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, जो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं और उससे जो इन्जॉयमेंट हो रहा है उसको हम पार्टनरशिप का नाम नहीं देंगे। पार्टनरशिप का नाम क्यों नहीं देंगे इसको हम आगे बताएंगे कि क्या डिफरेंस होता है कि हम लोग जब पैसे मिला के फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं और जब कुछ लोग पैसे मिला के अपना बिजनेस करने की बात करते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो बात कर लेते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का सिर्फ इतना सा एस्पेक्ट है कि 4 लोग मिले, 2 लोग मिले, 5 लोग मिले, मिल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मिलने के बाद उनको म्यूचुअल एग्रीमेंट, सेल्फ मिल के एक बिजनेस करना है, एक लीगल बिजनेस करना है, जिससे जो उनको प्रॉफिट और लॉस होगा उसको आपस में शेयर करना है। हम लोग जब अभी मैंने बताया कि मूवी देखने जाते हैं, पैसे मिलाते हैं, बात ठीक होती है, मूवी देखने गए, हमने पैसे मिलाए, अपना मूवी देखी, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं हुई थी कि उससे क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। अगर बात किसी भी एग्रीमेंट में ये हो रहा है कि हम 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग पैसे मिला रहे हैं और एक एग्रीमेंट इसलिए हुआ है कि इसको मिलाने के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा हम उसको शेयर करेंगे, तो ये पार्टनरशिप है। मतलब कि अगर वो प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिजनेस की बात कर रहे हैं, और जब बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बात यहाँ पे पार्टनरशिप की आ गई। अब समझो, ये पार्टनरशिप जो होती है, इस पार्टनरशिप में जो लोग मिलते हैं, जो अपना म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं, उनको पार्टनर्स कहते हैं।
मतलब कि कई सारे पर्सन्स जो थे वो आके मिले और उन्होंने एग्रीमेंट किया, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट किया, और उस एग्रीमेंट का सबसे स्पेसिफिक मोटिव जो था वो ये था कि हमें प्रॉफिट और लॉस जो भी है उसको अर्न करना है और आपस में इक्वली उसको शेयर करना है। क्लियर? जरूरी नहीं कि इक्वली शेयर किया जाए, उसके लिए मैं आगे बात बताऊंगा अभी। अब लेकिन ये क्लियर हो गया होगा कि पार्टनरशिप क्या होती है और हम नॉर्मल जो फ्रेंड्स मिल जाते हैं वो क्या होता है। तो अब हम लोग उस फ्रेंड्स वाली बात को छोड़ देते हैं और नॉर्मल पार्टनरशिप पे आ जाते हैं। तो हम बात कर ले सिर्फ डेफिनेशन की, तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। यहाँ पे बात क्या आई कि कुछ पर्सन्स, एक ऐसा पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें कुछ पर्सन्स मिल जाते हैं और क्या करते हैं, एग्री करते हैं कि शेयर करेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब प्रॉफिट और लॉस तो शेयर करेंगे, लेकिन प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो काम करने के लिए सिंपल सी एक बात ये समझ लो कि एक लीगल बिजनेस करेंगे। एक क्या करेंगे? एक लीगल बिजनेस करेंगे। और फिर क्या करेंगे देखो, तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कहने का ये मतलब है कि फिर ये लोग कुछ बिजनेस करेंगे और बिजनेस हो सकता है कि सब मिल जाएं, अपने पैसे लगा दें, और पैसे लगाने के बाद उसमें से कुछ लोग उसके लिए काम करें या फिर कुछ लोग काम नहीं करें या फिर सब काम करें। तो बात ये होती है कि या तो सब काम करेंगे या सबके बिहाफ पे कुछ लोग काम करेंगे। यही पार्टनरशिप होती है। इससे ज़्यादा पार्टनरशिप में और कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा पार्टनरशिप को और समझने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन अगर हम बात कर लें कि एक हमारे यहाँ चलता है पार्टनरशिप एक्ट, हमारे जो बुक में है, हमारे जो इंडिया में है पार्टनरशिप एक्ट हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये जो पार्टनरशिप एक्ट होता है, ये पार्टनरशिप एक्ट में एक डेफिनेशन पार्टनरशिप की दी गई है जो सेक्शन 4 में दी गई है। अब सेक्शन 4 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में एक जो डेफिनेशन दी गई है, हमें उस डेफिनेशन को अगर समझना है तो हमें ये समझना होगा कि इसके जो की टर्म्स हैं उनको हम जान जाएं, और ये जो डेफिनेशन लिखी है वही डेफिनेशन है सेम टू सेम। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर? सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये बात तो क्लियर होगी कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। एक बात यहाँ पे देखो, ये वर्ड मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, एग्रीड। ये एग्रीड का मतलब है कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए। इन लोगों को पहले से ही इन बातों पे एग्री होना होगा कि ये जो पर्सन्स हैं ये इस बात पे एग्री कर जाएं कि आगे जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको हम शेयर करेंगे, और जो बिजनेस होगा उसको कैरी ऑन किया जाएगा बाय ऑल, या तो सब उसको कैरी ऑन करेंगे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो उसमें से कुछ लोग जो सब लोगों के बिहाफ पे काम करेंगे। बस इतनी पार्टनरशिप की डेफिनेशन थी। इसमें से बेसिक यही आया कि पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है पर्सन्स के बीच में, मतलब पर्सन्स आपस में मिलते हैं और फिर वो एग्री करते हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करेंगे। इसमें एक बेसिक बात जो नहीं लिखी हुई वो ये है कि जो बिजनेस ये करेंगे ये लीगल बिजनेस होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 10 लोग आए और 10 लोग मिल गए, उन्होंने कहा कि चलो आज एक जगह चोरी की जाए और जो प्रॉफिट होगा उसको हम लोग आपस में बांट लेंगे। ये पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप का एक्चुअल मतलब है लीगल बिजनेस। अगर लीगल बिजनेस है तो पार्टनरशिप है, अगर लीगल बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं। अगर लीगल बिजनेस है तो प्रॉफिट और लॉस आप शेयर कर रहे हैं, आप म्यूचुअल एग्रीमेंट है, आप 2 लोग 4 लोग 6 लोग मिलकर कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, तो ये पार्टनरशिप है। ये थी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। इसके आगे का पूरा सेक्शन हम लोग आगे जो वीडियो अपलोड की जाएंगी उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।